हे एवरीबॉडी, मैं दीपांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल पे। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, बेसिक क्वेश्चन की सीरीज़ है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार मैंने एक सब्जेक्ट चुना है बायोलॉजी, और बायोलॉजी के आपको टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें आज का मेरा पहला टॉपिक क्या होगा, डिजीज़। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपके किसी भी एग्ज़ाम के पेपर में आप जाकर बैठोगे तो डिजीज़ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसी प्रकार विटामिन के आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के आते हैं, ब्लड से आते हैं। तो आज मैंने पहला टॉपिक डिजीज़ उठाया है, जो कि आपका क्वेश्चन आपको बहुत कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा कि एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला अंग तंत्र है। मीन्स कि जो अगर आपको कोई रोग मतलब किसी व्यक्ति को अगर एड्स की बीमारी हो जाती है तो उसमें कौन सा ऐसा ऑर्गन, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो है ऑर्गन कौन सा, सिस्टम कौन सा, तो इम्यूनिटी सिस्टम, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र बोला जाता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा, पहली बात तो एड्स की फुल फॉर्म पूछता है बहुत सारे पेपरों में, तो आप बताओगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम। साथ ही साथ ये किसके द्वारा होने वाला वायरस है, तो आप जानते हो HIV वायरस, पर एक ऐसा वायरस है उसके अलावा उससे भी यह होता है, तो वो HIV। अगर HIV वायरस आपके ऑप्शन में नहीं है तो याद रखना एक वायरस का नाम देगा, वो होगा रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस वह वायरस है जिसके थ्रू क्या हो जाता है, एड्स की बीमारी होती है। और एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है, तो दिन 16 मई को मनाया जाने वाला दिवस है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह विषाणु जनित रोग से संबंधित है। मीन्स कि कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस के द्वारा होता है, तो इसमें कौन सा जवाब हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप आराम से पहचान लोगे, सामान्य जुकाम और एड्स। अभी मैंने पढ़ा कि एड्स जो है किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू, तो यहाँ भी इसका जवाब क्या हो जाएगा, सामान्य जुकाम और एड्स। ये जो दाद है ऑप्शन देख रहे हो ना, ए ऑप्शन में जो दाद दे रखा है, ये दाद किसके द्वारा होता है, तो आप बताओगे फंजाई के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। कौन से फंजाई के द्वारा होता है, तो आप बताओगे ट्राइकोफैटॉन नामक फंजाई के द्वारा होने वाला ये रोग है दाद, याद रखना। और साथ ही साथ एक लास्ट ऑप्शन आप देख रहे होगे मोती झरा। मोती झरा को इंग्लिश में याद रखना टाइफाइड कहते हैं, जो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। किस बैक्टीरिया के द्वारा, सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, देखो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, बस आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर, इसे बस 3 मिनट का वीडियो होगा, 3 से 4 मिनट, उसको आप सुन लेना। वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बहुत याद, मतलब एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है। मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लगा है तो उसके लगने के बाद उसका जो खून होता है वो लगातार बहता रहता है, उसको क्लॉटिंग नहीं होती, वो जमता नहीं है, वो रुकता नहीं है। तो इसके कारण क्या है, इसको कौन सा रोग हो जाता है, उसको एक रोग हो जाता है, वो होता है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। इस टर्नर सिंड्रोम को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर मतलब ब्लीडिंग होना, खून का रक्त का बहाव होते रहना, इसे ब्लीडर डिजीज़ भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, ये ज़्यादातर किन में होता है, तो ये ज़्यादातर पुरुषों में होता है, मीन्स मेल्स में होते हैं, मैन में मतलब आदमियों में ज़्यादातर यह बीमारी जो है देखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 क्या कह रहा है, एडिशन का रोग किसके द्वारा होता है। एक रोग है जिसका नाम है एडिशन। ये एडिशन डिजीज़ किसके कारण होता है, तो आप बताओगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के, ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू होता है ये। अब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, तो याद रखना किडनी आपने सुना होगा, आपके शरीर में एक ऑर्गन होता है, एक ऑर्गन होता है किडनी। किडनी की जो ऊपर वाली परत होती है ना, उसी को एड्रिनल कॉर्टेक्स बोला जाता है। एक्चुअली एड्रिनल कॉर्टेक्स से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक होता है कॉर्टिसोल, एक होता है एल्डोस्टेरोन। याद रखना, कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन 2 नामक हार्मोन निकलते हैं, जो बॉडी की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर यह 2 हार्मोन निकलना बंद कर दे तो उससे क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी की एक्टिविटी काम करना बंद कर देंगे, जिससे कि आपको सोचने की क्षमता, नींद, खाने की क्षमता, जो भी है, मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस आ जाती है। ठीक है, तो इस रोग को क्या बोला जाएगा, एडिशन डिजीज बोला जाता है। साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किसके थ्रू, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दूषित भोजन तथा जल से। मतलब किसी पोलियो के बीमारी वाली व्यक्ति का अगर जूठा खाना खा लेते हैं, जूठा जल पी लेते हैं, तो उससे एक रोग फैल जाता है, पोलियो वायरस फैल सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, और हाँ, अच्छे लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दिया करो भाई साहब, शेयर भी कर दिया करो, और कोई क्वेश्चन का होता है तो आप डाउट तो उसे कमेंट में दिया करो आप। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।